मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम त्रयोदश पाठ है करुणा पराही साधवै, ये पाठ हम पढ़ रहे थे। उसका हमने हिंदी अनुवाद है वो किया था। उसमें हमने देखा था कि जो राजा इंद्र हैं वो कितने करुणामयी हैं, लेकिन वो अपने प्रजा के लिए युद्ध के लिए भी तैयार रहते हैं और उनकी इसी करुणा प्रवृत्ति के चलते हुए वो युद्ध में विजयी भी होते हैं। ठीक है, अब आगे इसका बेटा अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले है बोध प्रश्नः। सबसे पहला हमारा प्रश्न है बेटा, मूल पाठम पठित्वा रिक्त स्थान पूर्तिम करुत, कि पाठ को पढ़ के हमें जो हमारे खाली स्थान है उनको हमें भरना है। पहला है तस्य प्रासादे राजलक्ष्मी अधिकम अराजत, क्या आएगा यहाँ पे, ससिन परभेव। नेक्स्ट है तथा शांति प्रियो अपि ससक्रह युद्धाय तत्परो अभवत, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रजा रक्षणाय। नेक्स्ट है अतः इदानीम तु पक्षी रक्षणः पेक्षः एव श्रेष्ठकरम, क्या आ जाएगा, आत्मरक्षणम। हमें पक्षी रक्षा की बजाय किसकी, खुद की सुरक्षा वो करनी चाहिए, वो श्रेष्ठ है। पापम समचरति ही वित्त घृण है जगन्ने, कि पाप का आचरण कौन करता है, नीच प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, वो क्या करते हैं, पाप का आचरण है, पाप को वो पालन करते हैं, वो क्या होते हैं, निर्दयी प्रवृत्ति के। नेक्स्ट बेटा अस्तंभस्य वाक्यांशै सबिस्तंभस्य वाक्यांशानां मेलनम कुरुत, कि अस्तंभ को आपको ब स्तंभ के साथ मेल है वो करना है। ठीक है, पहला है हमारा तस्य सकृष्य अद्भुतः लक्ष्मी च असहमाना, इसके साथ क्या आएगी बेटा, दैत्य गणः ईर्ष्यालवः जाता, यानी कि हमारी क्या है कि जब उसके पास इतनी धन लक्ष्मी होती हैं, जो उसके जो दूसरे जो दैत्यगण हैं, ठीक है, जो दानव हैं, वो भी उससे ईर्ष्या वो करने लग जाते हैं। अस्य रथस्य निर्वतनाम केवलम, क्या है, पक्षिणाम शिवम भवेत्, के होगा, क्या होगा, इससे सिर्फ पक्षियों का जो भला है वो होगा। सहर्ष ही लज्जई देव ही सत्क्रियमाण है, क्या आएगा, सक्रह सबपूरम, कि जो राजा है हर्ष के साथ अपने महल में आता है और जो दूसरे उसके देवता थे जो उसको छोड़कर भाग गए थे वो भी लज्जा के साथ उसके पास वापस आते हैं। यावत सक्रह, क्या आएगा, तावत शाल्मी वृक्षे गरुडानि पश्यति ही। नेक्स्ट है मलिन यश है मे जीवनम, इस ऐसे यश को मुझे धिक्कार है, इस बात को मना करता है बेटा राजा। नेक्स्ट है हमारा पाठागत प्रश्न 13.1। पहला है बेटा हमारा अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत, कि जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उसके हमें संस्कृत जो भाषा है उसमें उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है बेटा बोधिस्तवः कीदृशैः गुणैः विभूषित है सक्रह अभवत, कि जो बोधिस्तव के जो गुण हैं उनमें से किन किन गुणों से जो राजा जो शक्र थे वो विभूषित थे, उनसे युक्त थे। कौन कौन से थे, दान संयम करुणा आदि, यानी देखो वो दान की भी प्रवृत्ति थी इनकी, संयम भी था, करुणा का भी भाव था, लेकिन वो युद्ध के लिए भी तो तैयार थे ना, लेकिन कब थे, जब उनकी प्रजा पर कोई खतरा आता था। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, दान संयम आदि भी लिख सकते हो, दान संयम करुणा आदि भी, कुछ भी लिख सकते हो बेटा, कोई भी दो जो गुण है वो उसके लिख सकते हैं। सकृष्य कीर्ति कुत्र व्याप्ता अभवत, कि जो राजा इंद्र थे, शक्र थे, उनकी जो कीर्ति थी, प्रसिद्धि थी, वो कहाँ कहाँ पर व्याप्त थी, सर्व लोकेषु, सभी लोकों में। शांति प्रिय शक्र किमर्थे युद्धाय तत्पर अभवत, कि जो शांति प्रिय इंद्र थे वो कब युद्ध के लिए तैयार होते थे, कब होते थे, राजा की जो हम उसकी प्रजा थी उसके रक्षा के लिए प्रजा रक्षणाय। देव असुर्यो मध्ये कुत्र युद्धम अभवत,
कि देवता और असुर के मध्य जो युद्ध होता है वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है? समुद्र तीरांते, समुद्र किनारे, अंत पर की उसके छोर पर होता है। नेक्स्ट बेटा, हमें अधोलिखित कथनेषु शुद्धम कथनम इति चिह्नेन अशुद्धम, देखो शुद्ध के लिए हमें ठीक का निशान और अशुद्ध के लिए क्रॉस का निशान है, वो हमें लगाना है। एकदा बोधिस्तवः देवनाम अधिपे सक्रिय भवत, कि एकदा बोधिस्तव के गुणों से युक्त देवताओं के जो राजा सक्रिय वो थे वो, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट है सकृष्य राजलक्ष्मी तस्य हृदय दर्प मलिन अक्रोध, कि जो राजा थे, शक्र थे, उनको जो लक्ष्मी थी उनकी, उसने उसके हृदय को मलिन कर दिया था बेटा, उसको अहंकारी बनाया था? नहीं बनाया। परिरक्षक सम्यक गरुड़ निडानी इति सक्र कथ्यति, क्या है सक्र क्या कहता है कि अच्छी तरह से जो गरुड़ हैं उनकी रक्षा करो, कहता है वो रक्षा करने के लिए, हाँ कहता है बेटा। प्राणानाम संकटे तु साधु जने सब वर्ती त्यजति, कि प्राणों के संकट होने पर, जब प्राणों पे खतरा आता है तो साधु लोग अपनी प्रवृत्ति छोड़ते हैं। जब राजा पर संकट आया, क्या उसने अपनी प्रवृत्ति छोड़ दी थी? उसकी करुणा की प्रवृत्ति थी, छोड़ी थी उसने? नहीं छोड़ी। नेक्स्ट बेटा, उचित पदनेन वाक्य पूर्तिम करो, हमें वाक्य में इन शब्दों का यूज करना है। धिक धिक्कार, अलंकृत है युक्त या सुशोभित। प्रारब्ध होता बेटा शुरू होना, अवरुद्ध रोकना। पूरा दान दया सत्य आदि गुण, दान दया सत्य आदि गुणों से युधिष्ठिर नरपति राजा अभवत होता है। वो क्या कहता है कि पहले दान दया सत्य आदि गुणों से युक्त युधिष्ठिर राजा था, तो क्या हो जाएगा? अलंकृत है इन गुणों से युक्त या सुशोभित। एकदा कुरुक्षेत्र ही कौरव पांडवों मध्य महान रणय, एक बार कुरुक्षेत्र में कौरव और जो पांडव है उनके बीच में महान युद्ध क्या हुआ? शुरू हुआ, प्रारब्ध। नेक्स्ट बेटा, एकले है अभिमन्यु कौरव बलम, कि अकेले अभिमन्यु ने कौरव की जो बल है, उसकी जो सेना है, उसको समरे युद्ध में अतिष्ठित खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? अवरुद्ध रोक कर खड़ा कर दिया। धिक कौरवाम, धिक्कार है कौरव, क्यों? कि यत कि तुम सब ने मिलकर अभिमन्यु को मार दिया, उस पर प्रहार किया। यत सर्वे मिलित्वा अभिमन्युम प्रारहन, कि तुमने क्या किया? सब ने मिलकर को उस पर अभिमन्यु पर जो प्रहार है वो किया है, क्योंकि वो अकेला है, अकेले पर तो अकेला ही व्यक्ति तो करेगा ना प्रहार, लेकिन उन्होंने सब ने मिलकर किया है। नेक्स्ट बेटा, पहला प्रश्न है इसका हमारा, प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत, कि प्रश्नों के जो उत्तर है वो संस्कृत भाषा में लिखो। विशद दगेध भय शस्त्रे भय भीतः कस्य सेना पलितः, कि जो जहरीली जो शस्त्र थे, जो जहरीला शस्त्र है, उससे किसकी सेना भयभीत होकर भाग गई थी? किसकी भागी थी? सकृष्य है, राजा इंद्र की तो भागी थी ना। नेक्स्ट है अपसरणम एव इतः उचितम इति क अकथ्यत, कि यहाँ से हमारा पीछे हट जाना ही उचित है, ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है? मातली। खगाल्यः कीदृशी पक्षी सावकै युक्तः, कि जो खगोल थे यानी कि जो पक्षी थे वो किसकी सावकों से युक्त थे? अजाते पक्ष ही। नेक्स्ट है परिरक्षे सम्यक गरुड़ निडानी, कि इनकी जो गरुड़ निडानी थी कम प्रति कथ्यति, कि जो गरुड़ नीड है, ठीक है, जो पक्षियों के जो घोंसले हैं, गरुड़ जो पक्षी है उसके जो घोंसले, इनकी रक्षा करो। ये बात कौन किसको कहता है? कौन कहता है? राजा कहता है ना, सक्रिय कहता है। किसको कहता है? मातलिम, मातली को कहता है।
नेक्स्ट बेटा, उचित उदाहरणम अनुसृत है उचित अव्ययपदेन रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, कि उदाहरण का अनुसरण करते हुए उचित अव्ययपद हमें रिक्त स्थानों में भरना है। देखो बेटा, अब यहाँ पे दो बात हैं। देखो, यावत, जहाँ पर भी उदाहरण में भी देख सकते हो, यावत है, दूसरा भरना है तो क्या होगा, तावत, तावत है तो यावत, यावत तावत हमेशा एक साथ ही रहते हैं। ऐसे ही यथा और तथा भी रहते हैं। यथा देश तथा वेश, जैसा देश वैसा भेष। हम हिंदी में भी कहावत सुनते नहीं, तो बेटा जैसा तैसा साथ रहते हैं ना। तो ऐसे कहते, जब परीक्षा प्रारंभ होती है तो किसी का प्रवेश, तब किसी का प्रवेश नहीं होता। जब परीक्षा प्रारंभ हुई तब क्या हुआ, किसी का प्रवेश नहीं होता। जब मेघ गरजते हैं तब क्या होता है, बाद जो मोर है वो नाचते हैं। इनकी यहाँ जहाँ पर यावत होगा वहाँ पर क्या आएगा, तावत। जहाँ पर यथा होगा क्या आएगा साथ में, तथा। ठीक है, तो बेटा देखो, हमारा पहला उदाहरण है, यावत परीक्षा भवति तावत अंतः को अपि न प्रविशति। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यथा देश से यथा आ गया तो साथ में क्या आ जाएगा, तथा विषय। इत प्रभा गमिष्यति ततः उषा आगमिष्यति, कि यहाँ पर जैसे ही क्या है, प्रभा यानी कि जो सुबह का समय आएगा, तथा तब क्या हो, उषा जो सूर्य का उगना है, जो प्रकाश है वो आ जाएगा। यदा दित्यशीना, यदा के साथ क्या आ जाएगा, तदा। यदा दित्यशीना आक्रमयति तदा सक्रे अपि युद्धम उद्यते भवते, कि जैसे ही दैत्य की सेना आ गई तभी क्या हो गया, तब क्या हुआ, जो राजा शक्र थे वो क्या है, युद्ध के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट बेटा, कोष्ठ का चित्वा उचित पदेन रिक्त स्थान पूर्तिम करोते हैं, कि हमें रिक्त स्थान में उचित जो पद है वो हमें भरना है। हमें ब्रैकेट में बेटा दो शब्द दिए हुए हैं, उनमें से जो हमारा सही है उसको हम यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, भीतः देवसेना पलितः, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देते भय। ठीक है, लिख सकते हो ना, देते भय। अग्रे मार्गे खगालः आसन, क्या आ जाएगा यहाँ पर, रथस्य, रथ के अगले भाग पर, रथस्य। नीडानी न पतेयु, जो नीड है वो ना गिरे, कहाँ से, वृक्षात, वृक्ष। वृक्षात। दैत्य सेना प्रतिधावती, दैत्य सेना भाग जाते किससे, देव सेना नाम। देव सेना किसको भगा देती है, किसको भगाते, देव सेना ने भाग जाती है दैत्य सेना को देखकर, उसके जहरीले प्रभाव से। जब वो उन पर जो उनका विष का जो शस्त्र है जब वो उसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देव सेना नाम। ठीक है बेटा, अभी तक इतना ही है। जो हमारा बचा हुआ जो अभ्यास कार्य है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।